एक काम चिड़िया वर्मा से पूछ लीजिए। ये तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी सड़क जो बनी है वो 10 साल नहीं चलेगी। इसे कह रहे हैं बाबा जी के ज़माने की बनी हुई सड़क है। कोई भी सड़क ये डामर की बनी हुई 10 साल इस तरह से आपको नहीं। आपको वो ज़रूर मिला होगा जो 13 फैक्ट्रियों का उन्होंने शिलान्यास किया था, उसके पत्थर कहीं झुग्गी झोपड़ी में ऐसे रखे हुए पड़े हुए मिले होंगे। और रही सवाल, आपको एक चीज़ और बता दें, बेनी बाबू तो जीत गए, यहाँ से गए, फिर वहाँ की जनता ने उनसे दोबारा दर्शन नहीं। भाग के बाराबंकी से यहाँ क्यों आई? एक चुनाव किसी तरह से एक बार ये जीत गए, उसके बाद लगातार ये अपने क्षेत्र से, जहाँ इनका गृह जनपद है, जहाँ से इनके पिताजी ने राजनीति की शुरुआत की थी, आज लगातार 3 चुनाव हार। अब ये गोंडा को लूटने के लिए गोंडा की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए बाराबंकी छोड़ के गोंडा आए हैं। ये बहुत बुरी तरीके से गोंडा के लोकसभा का चुनाव हारेंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजा भैया इस बार 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 बार, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 हार। अखिलेश यादव कह रहे हैं और 20,000 करोड़, जहाँ तक मुझे जानकारी, 20,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा लेने की बात हो रही है। उसमें मात्र 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिला। 14,000 करोड़ रुपए ये इंडिया गठबंधन ले गया। जी कैंडिडेट क्योंकि श्रेया वर्मा भी, उनका भी हम पढ़ रहे थे, बॉन्ड उनका जो आया था, एफिडेविट आया था, 2 मुकदमे हैं केवल चुनावी, और कोई मुकदमे नहीं। साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे दोनों प्रत्याशियों में? माननीय राजा भैया गोंडा से 4 बार सांसद रहे, और जिस परिवार से हैं वो परिवार 90 साल से राजनीति में है। उनके परिवार का काम जनता का सेवा करना है। अपनी जेब भरने के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, उनका परिवार 90 साल तक राजनीति में, गोंडा की राजनीति में स्थापित नहीं होता। आप भी जानते होंगे उनके बाबा अंग्रेज के ज़माने में सन 1932 में जब पहली बार चुनाव इस देश में हुआ था तो मनिकापुर से विधायक हुए थे। बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास है। वो जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, इसलिए 90 साल से वो स्थापित हैं। बात बेनी प्रसाद वर्मा की, ये पौत्री है जो लड़ने आई हैं यहाँ पे। 2009 में वो चुनाव लड़ने आए थे गोंडा से। कुछ ऐसा समीकरण बना, कुछ ऐसे नारे आए कि वो चुनाव, हमारे यहाँ के 3 प्रत्याशी लड़ गए, वोटों में बंटवारा हो गया जो लोकल थे। वोट के बंटवारे में मात्र वो चुनाव जीत गए थे। मात्र 1,53,000 वोट पाके चुनाव जीत गए थे। बड़े नेता थे, जब वो आए थे तब ये कहा गया था कि बेनी बाबू आए हैं, इनसे विकास होगा। वो चुनाव जीत गए, कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें इस्पात मंत्री बने। एक काम चिड़िया वर्मा से पूछ लीजिए। ये तो आप भी जानते होंगे कि कोई भी सड़क जो बनी है वो 10 साल नहीं चलेगी। इसे कह रहे हैं बाबा जी के ज़माने की बनी हुई सड़क है। कोई भी सड़क ये डामर की बनी हुई 10 साल इस तरह से आपको नहीं दिखेगी। ये आप भी जानते हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। एक काम उनकी पौत्री बता दे कि उनके पूछा गया था, काम पूछा गया था, उन्होंने कहा जिस भी नल पर पानी पीजिए, जिस भी सड़क पर चलिए, जहाँ भी जो कुछ भी गांव में मिला वो नल मिला, जो उन्होंने कहा था वो नल मिला। आपको वो जरूर मिला होगा जो 13 फैक्ट्रियों का उन्होंने शिलान्यास किया था, उसके पत्थर कहीं झुग्गी झोपड़ी में से रखे हुए पड़े हुए मिले होंगे। वो नल कहीं मिला हो जो बेनी बाबू ने दिया। वो सामने नल गड़ा है, यहाँ गांव के लोग खड़े, पूछ लीजिए कि बेनी बाबू का दिया हुआ नल है। और जो नल की बात छोड़िए, आप कहते हैं उन्होंने अपने सांसद निधि का क्या दुरुपयोग किया है मालूम है? सांसद निधि के माध्यम से वो सौर लाइट देते थे। सौर लाइट उनको मिलती थी, उस समय उनके प्रतिनिधि थे इनके पिताजी राकेश वर्मा जी, यहाँ काम देखते थे। उनके यहाँ दलाल थे, 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये वो सौर लाइट पे लेते थे। जो इंडिया मार्क का नल देते थे, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये उस पर कमीशन लेते थे। वो टीन की जो ड्रम होता है रखने के लिए अनाज, वो सांसद निधि से देते थे। 1,500 रुपये उसमें कमीशन लिया था। कमीशन की एक लिस्ट बनती थी, राकेश वर्मा के पास पैसा जमा होता था तब उसको दिया। जिसको भी मिला आप पूछ लीजिएगा, आज वो खैर दिखाई नहीं देगा कहीं पूरे गोंडा में, जो उन्होंने वो सौर लाइट दिया था, जो नल दिया था, लेकिन बिना कमीशन के उन्होंने नहीं दिया था। और रही सवाल, आपको एक चीज़ और बता दें, बेनी बाबू तो जीत गए, यहाँ से गए, फिर वहाँ की जनता ने उनके दोबारा दर्शन नहीं किया। लेकिन जिनके पिताजी श्रेया वर्मा की पिताजी की लोकप्रियता बता दें, ये भाग के बाराबंकी से यहाँ क्यों आई हैं? एक चुनाव किसी तरह से एक बार ये जीत गए थे, उसके बाद लगातार ये अपने क्षेत्र से, जहाँ इनका गृह जनपद है, जहाँ से इनके पिताजी ने राजनीति की शुरुआत की थी, आज लगातार 3 चुनाव हार रहे हैं।
अगर ये इतने कामकाजी होते और जो ये पहला चुनाव जीते थे तभी मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह सरकार में, इतने काम करने वाले व्यक्ति होते तो इनको बाराबंकी से भाग करके गोंडा नहीं आना पड़ता। ये भी बताने का काम आपके चैनल के माध्यम से गोंडा लोकसभा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि इनके पिताजी लगातार 3 चुनाव अपने विधानसभा क्षेत्र से हार रहे हैं। इन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपनी जेब भरी है, दलाली और मक्कारी किया है, इसलिए इनकी जनता ने वहाँ से लगातार 15 साल से इनको नकारा है। अब ये गोंडा को लूटने के लिए गोंडा की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए बाराबंकी छोड़ के गोंडा आए हैं। ये बहुत बुरी तरीके से गोंडा के लोकसभा का चुनाव हारेंगे। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजा भैया इस बार 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 बार, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 हार, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब हम आपको बताएं, अखिलेश जी 2012 में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके समाजवादी पार्टी ने नहीं लड़ाया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो एक संघर्षशील नेता थे, उनके चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। पूर्ण बहुमत की सरकार आई, बैठे बैठे उनको मलाई मिल गई, सत्ता कुर्सी मिल गई, मलाई काटा उन्होंने। जनता के लिए 2012 से 17 तक कोई काम नहीं किया। 2017 का जब चुनाव हुआ, जिस पार्टी को इसी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ 225 सीट के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, आपने खुद देखा होगा 2017 का जब परिणाम आया तो 50 से भी नीचे समाजवादी पार्टी 47 सीट पे पहुंच गई। और क्यों पहुंच गई? क्योंकि 2012 से 2017 तक इस उत्तर प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नहीं, ये तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार आई तो आपने छुट्टा जानवर बढ़ा दिए। नहीं, छुट्टा जानवर माननीय योगी जी लेके आए हैं क्या? या हमारी सरकार ने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा करके छुट्टा जानवर? किसान परेशान तो है छुट्टा जानवर से। किसान परेशान है तो जानवर भी किसान का ही है। और हमने वादा किया था, सुनिए, हमने वादा किया था 2017 में कि समाजवादी पार्टी जो गौकसी कराती है इस पर हम रोक लगाएंगे। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनी तो गौकसी पर हमने रोक लगाया। छुट्टा जानवर हमारे किसान भाइयों का हमारा अपना जानवर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगा के छुट्टा जानवर छोड़ा। हमने हर गांव सभा में गौशाला बनाने का काम किया है। वहाँ गायें जा रही हैं। पहले 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर कोई रजिस्टर करके अपने पास गाय पालता है तो उसको दिया जाता था। इलेक्टोरल बांड बताएंगे, उस पर बताएंगे, पहले गौशाला सुन लीजिए। उसको अब 30 रुपये से बढ़ा के 50 रुपये कर दिया है। अब उसकी प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप घर पे अपने गाय पालिए, आपको 1500 रुपये हर महीने सरकार देगी और गाय का गोबर आपको मिलेगा जो खेतों में काम करेगा और दूध अच्छा मिलेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। गौशालाओं में देख रहे हैं किस प्रकार से जानवर मर रहे हैं, कि अव्यवस्थाएं कितनी फैली हुई हैं। वो हम सुधार रहे हैं, उस पर काम कर रहा है हमारी पार्टी, सुधार हो रहा है। इलेक्टोरल बांड की हमने बात की थी, बीफ कंपनियों से आप लोगों ने ले लिया। अब हम बताते हैं इलेक्टोरल बांड की बात। जब इलेक्टोरल बांड आया तो सारे दल उस पर सहमत थे। वैसे तो ये शुरू नहीं हुआ। और 20,000 करोड़, जहाँ तक मुझे जानकारी, 20,000 करोड़ इलेक्टोरल बांड के द्वारा चंदा लेने की बात हो रही है। उसमें मात्र 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिला। 14,000 करोड़ रुपए ये इंडिया गठबंधन ले गया। तब तक इलेक्टोरल बांड सही था। और उससे पहले भी राजनीतिक दल चंदा लेते थे। वो चंदा नगद में होता था जिसका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं ले सकता है। आज कम से कम इलेक्टोरल बांड ऐसा बांड है कि उसके माध्यम से हम जान सकते हैं किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। और ये चंदा आज से नहीं, सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ, राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है और देश के व्यापारी चंदा देते हैं। इसमें कोई गलत नहीं हुआ।